राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री काउंसिल (NRUCC) रेल मंत्रालय के सदस्य कृष्ण गौतम के आमंत्रण पर रेलवे बोर्ड के विभिन्न जोनों के क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की एक अनौपचारिक बैठक मालवीय स्मृति भवन नई दिल्ली में दिनांक 20 सितंबर 2023 को आयोजित की गई। बैठक में लगभग 10 जोनल रेलवे के 40 सदस्यों ने भाग लिया। सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों का कार्यकाल बढ़कर 3 वर्ष किया जाए। रेलवे के सभी जोनों के सदस्यों को निरीक्षण हेतु टूर कंडक्ट पास साल में कम से कम 4 बार 2 माह का दिया जाए, जिससे वह अपने जोन के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण समय समय पर करते रहें और अपनी रिपोर्ट से रेलवे के उच्च अधिकारियों को अवगत कराते रहें। रेलवे स्टेशनों पर सदस्यों के नाम की बोर्ड मोबाइल सहित पूर्व की भांति लगाई जाए तथा सभी रेलवे स्टेशनों पर जोनल ऑफिस से सदस्यों की सूची स्टेशन अधीक्षकों को भेज दी जाए, जिससे अधिकारियों को पहचान में कोई दिक्कत न आए। इसके अतिरिक्त बहुत सारे सुझावों को भी सदस्यों ने रखे और इन सुझावों को शीघ्र ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, चेयरमैन CEO रेलवे बोर्ड के समक्ष रखे जाने का सहमति बनी। आज की एक्चुअली जो बैठक है, हमारे 18 जोन हैं रेलवे के, तो इसमें सभी जोनल के जो चुनिंदा जो प्रतिनिधि हैं उनको हमने बुलाया था। जोनल मतलब जो मेंबर्स हैं, जैसे हमारा वेस्ट सेंट्रल रेलवे से आए हैं, नॉर्दर्न रेलवे से आए, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से आए, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से आए, मतलब और कई जोनों से आए हैं। तो हम लोगों का मूल उद्देश्य इस बैठक का ये है कि आपस में कोऑर्डिनेशन करके हम लोग कैसे रेलवे के विकास में काम करें। जैसे एक जोन की कोई समस्या है और दूसरे जोन में अटक रही है, तो उस मेंबर को हम लोग कोऑर्डिनेशन करके वहाँ से उसको क्लियर किया जाए। कहीं से NOC नहीं मिल रही है गाड़ी के संचालन के लिए, जैसे हमारे जोन ने दे दिया, एक ने, दूसरे ने से नहीं मिल रही है, तो उससे हम लोग समन्वय स्थापित करके और उसको कार्य को कैसे हल किया जाए, मूल उद्देश्य ये है। और एक आपसी परिचय होना बहुत ज़रूरी था। इसमें ज़्यादातर कुछ पुराने सदस्य थे तो वो तो परिचित थे, लेकिन कुछ नए सदस्य बने, उनसे परिचय हुआ, एक दूसरे को जाने और घनिष्ठता बढ़ी। तो एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, एक दूसरे को क्या कठिनाई है, कैसे कार्य करना चाहिए, और इसके अलावा समान रूप से रेलवे में हम लोग नियमावली को कैसे लागू कर पाएँ कि कहीं कुछ नियम है, कहीं कुछ नियम है, सभी जोनों में एक सा नियम होना चाहिए। ये हमारा मूल उद्देश्य था। और हमको सबसे बड़ी आज ये खुशी है कि हमारी महिला शक्ति की उपस्थिति, आपने भी देखा, जो हमारे कल भी प्रधानमंत्री परसों जो महिला बिल ला रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो महिला सशक्तिकरण का ये मतलब यहाँ उपस्थिति बहुत ही अच्छी रही है और इसके लिए हम बहुत प्रशंसा करते हैं। और हमने ये रेलवे मंत्री जी के यहाँ सुझाव भी दिया कि आप महिला सदस्य कम बना रहे हैं, तो हमने कहा कि आप महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाइए। तो उन्होंने कहा कि कोई महिलाओं की आपके पास अगर ऐसा है सुझाव तो आप दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है बनाने में। तो अभी काफ़ी महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है हमारे सुझाव पे, और भी हम बढ़ाना चाह रहे हैं। किस प्रकार की समस्या आज आपके इसमें है? कैसी समस्या इसमें आई आपकी? इसमें आई है, एक तो जो हमारा टूर कंडक्ट पास होता है, जिसमें निरीक्षण करने जाते हैं हमारे साथ, उसमें समानता नहीं है। कहीं 2 महीने है, कहीं 15 दिन है, कहीं 7 दिन है, कहीं 0 डेज है। तो एक तो ये कॉमन करना है। एक बोर्ड लगाए जाते थे अपने अपने यहाँ नज़दीकी स्टेशनों पे, कोई आगरा में, झांसी में, तो उसमें लोगों के मोबाइल नंबर रहते थे सदस्यों के, तो वो लोग अपनी कोई भी यात्री की समस्या होती थी तो सदस्यों से संपर्क करता था। अभी एक आदेश हो गया है बोर्ड हटाने का, तो ये भी, इस पे भी एक कॉमन समस्या आई है और बहुत सारे कॉमन पॉइंट आए हैं। इस समस्या का समाधान कब तक बैठ के आप किए? अब सब हम लोग सामूहिक जो आया है वो सामूहिक मुद्दे हम लोग क्या कहते हैं, अभी रेल मंत्री जी के समक्ष रखेंगे हम लोग सब सदस्य। हाँ, अभी देखिए गोरखपुर जोन से भी सदस्य आगे हमारे अभी देखिए पहुंच रहे हैं मीटिंग समाप्ति के बाद। मिश्रा जी, पूरा परिचय देखिए। मेरा नाम श्री कृष्ण गौतम है। मैं उत्तर मध्य रेलवे से भारी मतों से निर्वाचित होकर नेशनल रेलवे यूजर्स काउंसिल का सदस्य बना हूँ, जिसके चेयरमैन माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। और हमारे अभी 14 जोन से 14 सदस्य हैं उस कमेटी में, 15 सांसद हैं, उसमें 5 राज्यसभा, 10 लोकसभा। तो मैं राष्ट्रीय काउंसिल का उसका सदस्य हूँ।